चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाई जाती है। आखिर ये जो पर्व है ये भाई बहन के प्रेम को कैसे दर्शाता है। हालांकि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है इसके तर्क में विद्वानों का अलग अलग जो है ना मतलब देखी जाए तो दायित्व देखी जाती है, मतलब अलग अलग तर्क चलते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रास्टली नहीं दिया जाता कि रक्षाबंधन आखिर क्यों मानी जाती है, ठीक है ना। तो रक्षाबंधन मनाने के 3 कारण है, यहाँ पर 3 कारण, ठीक है। देखिए पहला कारण है कि इंद्र और दानव के बीच मतलब भीषण युद्ध चल रहा था। हम लोग देखिए जान रहे कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है। आप ये भली बात ही जानते हैं कि जो रक्षाबंधन है वो भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। वो एक बात पहले आप समझ लीजिए, आप कल रक्षाबंधन है तो एक काम करिएगा, आप अपनी बहन से तभी राखी बनवाइएगा जब वो आपको 20 को 30 को रसगुल्ला खिलाएगी। तो बहन से बोलिएगा कि जब तक इतना रसगुल्ला नहीं खिलाएगा तब तक हम राखी नहीं बनवाएंगे, और राखी बनवाने के बाद पैसा नहीं देना, भाग जाना, ऐसा ही है। देखिए वो भाई बहन का जो प्रेम है वो लड़ने झगड़ने वाला प्रेम है, और ऐसा प्रेम तो आपको कभी मिल ही नहीं सकता है। भाई बहन का प्रेम एक पवित्र बंधन है। आखिर यह जो बंधन है हम लोग कब से स्टार्ट किए मनाना है, यही बात हम लोग समझे। देखिए पहली बात हम लोग समझे तो इंद्र भगवान का नाम सुने। इंद्र भगवान और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि इंद्र भगवान हार गए। अब इंद्र भगवान जब हार गए तो उनको भागना पड़ा इधर उधर। जब इंद्र भगवान हार गए तो चले गए बृहस्पति जी के पास। बृहस्पति जी के पास गए तो बताए कि देखिए बृहस्पति जी कुछ ऐसी बातें है कि हम लोग युद्ध में दानों से हार गए, अगर दानों का राज हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, हम लोग भिखारी हो जाएंगे, रोड पर घूमते रहना पड़ेगा। ऐसा कौन बोले? इंद्र भगवान बोले बृहस्पति जी से। अब बृहस्पति जी बोले कि काम करो, कुछ ऐसा मतलब बंधन एक काम करो, अपने आप को बांधो, अपनी पत्नी से एक काम करो, कुछ ऐसा बंधन जिस बंधन की बहुत ज्यादा कीमत हो। उसमें इंद्र भगवान जाते हैं अपनी पत्नी के पास। उनकी पत्नी क्या करती है कि कुछ ऐसा मतलब बंधन लेती है, उस बंधन के द्वारा अपने पति के हाथ में बांध देती है। अब वो कहेंगे पति के द्वारा तो ये सब प्रेम पति पत्नी का तो नहीं होता है, लेकिन बात को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा, ठीक है ना। इसका 2-3 रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मनाई जा रही है। एक रीजन मतलब कहने का मतलब इस तथ्य में पूरा क्लियर आपको जानकारी नहीं दी जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात ये कि जब उनकी पत्नी उनको बांधी, वो बंधन जो बांधी, उस बंधन के बाद जब इंद्र भगवान लड़ने गए तो दानव से अपना युद्ध जीत लिए। तो इसका मतलब वो कि जो बंधन था वो बंधन भाई बहन के प्रेम को दर्शा रहा था। उस बंधन में बहुत मजबूती होती है। वो एक ऐसा बंधन होता है कि उस बंधन के द्वारा जिस हाथ में बंध जाता है उस हाथ में खरोच नहीं आती है जल्दी। कहने का मतलब उसी समय से जो ये बंधन हुआ, इस बंधन का नाम डाल देगा रक्षाबंधन, ठीक है ना। और ये बंधन पति पत्नी का नहीं, ये भाई बहन के बंधन को बना दिया गया कि जो बंधन होगा एक भाई बहन का बंधन है, ठीक है। दूसरा रीजन हम लोग देखते हैं शिशुपाल। ध्यान दीजिए, शिशुपाल अपने आप में एक महाराजा था जो अपने आप को भगवान घोषित करने के लिए मतलब प्रेरित करता था, हमेशा जनता को प्रताड़ित करता था, मारता था, पीटता था, कहता था कि हम भगवान हैं, हमको मानो, ठीक है ना। तो ये जो शिशुपाल था कृष्ण भगवान के चाची का बेटा था। कौन था? चाची का बेटा। कृष्ण भगवान की जो चाची था, चाची समझते हैं ना, ठीक है ना, चाचा की जो पत्नी है, तो कृष्ण भगवान के चाची का बेटा कौन था? शिशुपाल, ठीक है ना। और वहां पर जो उनकी चाची थी कृष्ण भगवान की, वो कृष्ण भगवान से एक वरदान ले ली थी कि आप मेरे बेटे को जल्दी मार नहीं सकते हैं। तो कृष्ण भगवान अपनी चाची से कहते हैं कि जब आपकी बेटा जो है शिशुपाल 100 गलती कर देगा ना, 100 गलती कर देगा तब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मार दूंगा। तो उनकी चाची कहती है ठीक है। अब क्या होता है, शिशुपाल राजा बनता है। राजा बनने के बाद कृष्ण भगवान खूब उपहास करता, खूब गाली गलौज करता। हम लोग गाली गलौज नहीं कह सकते, वो अपने मतलब अथी में भगवान कृष्ण को खूब मतलब समझिए कि उनका जो उनको मतलब कहने का मतलब है कि उनका इज्जत जो है नीचे झुकाता है, कृष्ण भगवान को नीचे दिखाता है। कौन? शिशुपाल। और एक बार तो ये हुआ कि इतना ना वो अपना हद पार कर गया, कृष्ण भगवान को खूब एकदम इंसल्ट किया, कृष्ण भगवान को खूब इज्जत धज्जिया में उड़ाया। और उस समय जो शिशुपाल था, उस शिशुपाल क्या किया कि मतलब 100वां जो गलती था वो पार कर गया था, क्योंकि उनको तो वरदान मिला था। भगवान कृष्ण अपनी चाची को वरदान दिए थे कि जब तक उसका 100 गलती नहीं होगा तब तक मार नहीं जा सकता। और इस बार शिशुपाल 100 गलती क्रॉस कर गया था। अब जब 100 गलती शिशुपाल क्रॉस कर गया था तो भगवान कृष्ण वहां प्रकट होते हैं, अपना चक्र निकालते हैं, सुदर्शन चक्र, और शिशुपाल का गर्दन उड़ा देते हैं। एक बात यहाँ पर देखने वाली रहती है, जब कृष्ण भगवान अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं तब उस समय क्या होता है, कृष्ण भगवान की अंगुली थोड़ा सा कट जाता है, और कटने के बाद अंगुली से खून निकलने लगता है कृष्ण भगवान के। तो उसी के बगल में द्रौपदी रहती है। द्रौपदी क्या करती है, फटाके दौड़ती है, और दौड़ने के बाद अपना आंचल फाड़ कर कृष्ण भगवान की अंगुली को बांध देती है। तब उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि थैंक यू बहना, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, उसमें इंग्लिश में नहीं बोले होंगे वो, ठीक है ना। तो उसमें कहते हैं कि थैंक यू बहना,
तुम मेरी जिस तरह से रक्षा करी है अंगुली का, उस तरह से मैं भी तुम्हारा रक्षा करूंगा। और आगे जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस समय कृष्ण भगवान उस आकर उस मतलब वचन का लाज रखते हैं और द्रौपदी को बचाते हैं। आप देखे ना, दुशासन जब साड़ी खींच रहा था तो भगवान कृष्ण ऐसा वहाँ पर जादुए कर दे कि उसका साड़ी खत्म नहीं हो रहा था द्रौपदी का, ठीक है ना। तो उसी कारण से उसको एक रक्षा बंधन के रूप में मनाया जाने लगा। और बंधन, जो बंधन है, वो बंधन बांध देने के बाद कहने का मतलब उस बंधन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। और भाई को भी वचन लेना पड़ता है कि हाँ, जो भाई होता है अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करेगा, जैसे भगवान कृष्ण रक्षा किए थे। दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राजा बलि का नाम सुने होंगे, प्रहलाद का नाम सुने है ना। जो प्रहलाद जो था आपका, प्रहलाद के पुत्र का नाम था राजा बलि। ये मतलब समझिए कि एक तरह से दानवीर था, दान देने में कभी कमी नहीं करता था, साधु संत का बहुत इज्जत करता था, ठीक है ना। ये 101 यज्ञ का अनुष्ठान किया था, इसमें 100 यज्ञ लगभग इसका पूर्ण हो गया था। 101वां यज्ञ ये मतलब पूर्ण करने वाला था। तो उस समय इंद्र ने सब विष्णु जी के पास गए और बोले कि देखिए अगर इसका 101 यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो ये तो पूरा मतलब तीनों लोग को अपना अधिकार जमा लेगा। जब दानों का अधिकार जम जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सब भगवान को रोड पर छिपा लेके दे दे राम करना पड़ेगा। ऐसा कौन किए, सारा देवता लोग विष्णु जी से कहे। तो विष्णु जी वहाँ पर एक वामन रूप मतलब नटुरा लड़का का रूप लेकर वहाँ पर पहुंचे, छतरे ले लिए और नटुरा रूप का, जिसको वामन रूप कहा जा सकता है, छोटा रूप। वामन किनको कहा जाता है, भगवान विष्णु को कई बार क्वेश्चन करता है। तो वहां पर वामन रूप लेकर भगवान विष्णु पहुंचे कि राजा बलि के दरबार में। जब पहुंचे तो बोले कि उनके अधिकारियों से बोले कि अपने राजा को भेजो, मुझे कुछ दान दक्षिणा चाहिए। तो राजा बलि वहां पर पहुंचते हैं, इनको जब देखते हैं ना तो ये बड़ी सुंदर मनमोहक रूप लेकर गए थे, उनको राजा बलि देखते रह जाते हैं। तब वो जो वामन रहता है, जो विष्णु जी आए थे छोटा रूप लेकर, वो कहते हैं कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। अब 3 पग जमीन चाहिए तो राजा बलि कहते हैं इतना सही जमीन, चलो मैं तुमको दे दिया, ठीक है ना। तुम और कुछ मांगो, धन दौलत कुछ भी मांगो, मैं तुमको दे दूंगा। ये 3 पग जमीन लेकर क्या करोगे। तो भगवान विष्णु जी जब वामन रूप लेकर आए तो एकदम बहुत विशाल रूप लेते हैं, 2 पैर में तो पूरा दुनिया को नाप लेते हैं। तीसरा का पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलता है। तब भगवान विष्णु जो छोटा रूप लेकर गए थे, वो तीसरा का पैर वामन बलि जो राजा बलि था उसके सर पर रखते हैं। राजा बलि भी दानवीर था, ठीक है ना। उस समय राजा बलि को भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम पताल लोक में चले जाओ। और पताल लोक में राजा बलि जाने के बाद बड़ी तपस्या करता है, और तपस्या करने के बाद वो भगवान विष्णु को अपनी रक्षा में ही लगा लेता हो ही जा। अब लक्ष्मी घबरा जाती है कि मेरा पति जो विष्णु वो कहाँ गया, खोजने लगती है। तब उसको मालूम चलता है कि राजा बलि अपने सुरक्षा में लगा लिए किसको, विष्णु जी को। अब देखो जब उनकी पत्नी जो रहती है भगवान विष्णु, जो लक्ष्मी रहती है, भगवान विष्णु की जो पत्नी है लक्ष्मी, वो जाकर सभी देवताओं से मिलती है और कहती है कि मेरा पति तो अभी तक नहीं आया, क्या हो गया। तब शंकर जी ब्रह्मा जी सब क्या करते हैं, आदेश देते हैं लक्ष्मी जी को कि काम करो, तुम राजा बलि को एक ऐसे बंधन में बांध दो जिसके माध्यम से वो तुम्हारी हर बातों को माने। तब वहां पर लक्ष्मी जी क्या होती है, प्रकट होती है। कहाँ, पताल लोक में, जहां पर राजा बलि थे। वहां पर प्रकट होने के बाद ये लक्ष्मी क्या करती है कि अलग रूप लेकर गई थी, ठीक है ना। लक्ष्मी जी का रूप लेकर नहीं गई थी, अलग रूप लेकर गई थी और उसको एक बंधन में बांध देती है। उसी बंधन का नाम रक्षा बंधन पड़ा। और उस समय राजा बलि कहता है, जब लक्ष्मी जी बंधन बांधती है तो राजा बलि कहती है कि बहना मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। तो जब रक्षा बंधन बांध देती है और राजा बलि जब वचन ले लेता है मतलब लक्ष्मी जी से, तब लक्ष्मी जी अपने असली रूप में आती है और कहती है कि मेरे पति को छोड़ दो। तो उस समय क्या करता है राजा बलि, उनकी पत्नी को मतलब वचन मुक्त कर देता है, पति को वचन मुक्त कर देता है, विष्णु जी को वचन मुक्त कर देता है, विष्णु जी चले जाते हैं। तो वही जो बंधन बना गया था, वही बंधन जो है ना एक रक्षा बंधन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर भाई बहन के प्रेम को महत्व दर्शाता है। और खासकर भाई जो है ना, अपने अपनी बहन की हर कंडीशन में मदद करने के लिए यहाँ पर होनी चाहिए। इस बंधन का यही मतलब होता है कि भाई बहन का जो प्रेम है उसमें भाई अपनी अहम भूमिका निभाएगा और हर परिस्थिति में अपनी बहन की रक्षा करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 कंडीशन आप समझ गए होंगे रक्षा बंधन आखिर क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो रक्षा बंधन है एक भाई बहन का अटूट प्रेम को और पवित्र प्रेम को दर्शाता है। जिसके पास बहन नहीं है वो एकदम अभागा इंसान है, समझिए। और जो बहन है वो भाग्यशाली इंसान है, क्योंकि बहन जो होती है ना भाग्यशाली इंसान को ही मिलते हैं। आपकी बहन है तो समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली इंसान है। मेरे पास कोई बहन नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ देखिए कि जो इंसान के पास बहन है वो बहुत भाग्यशाली इंसान है। भाग्य से उसके घर में जो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी प्रकट होती है। और ये जो बंधन है बड़ी धूमधाम से मनाइएगा। ये बंधन भाई बहन के प्रेम को दर्शा रहा है। भाई बहन में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, लेकिन उनका प्रेम कभी कम नहीं होने वाला है। और सब रिलेशन का है कि बड़ी दूर जाएंगे ना तो रिलेशन टूट जाएगा, छोड़ के कौन और भाग जाएगा, मतलब चला जाएगा। लेकिन ये जो भाई बहन का प्रेम है, कितना दूर रहेंगे ना, इस बंधन में फीका नहीं पड़ने वाला। कई लोग दूर रहते हैं तो बहन अपने भाई के लिए कुछ दिन पहले ही राखी भेज देती है, वो अपने भाई को छोड़ती नहीं है। इस त्योहार के लिए सबको इंतजार आता है, भाई को भी बेसब्री से इंतजार आता है, बहन को भी बेसब्री से इंतजार होता है। इसलिए एकदम दिल खोल के अपनी बहन को दान दक्षिणा दीजिएगा, जितना हो सके 200, 500, 10,000, 20,000
ठीक है ना। धन दौलत से बड़ी संपत्ति अपनी बहन की रक्षा करना, हर हालात में हर कंडीशन में अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। ये रक्षा बंधन रक्षा बंधन एक ऐसा बंधन है जिसमें बहन की रक्षा करी जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं रक्षा बंधन। तो इसमें अपनी बहन की रक्षा करिएगा। हालांकि देखिए बुआ लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अपनी बहन से लड़ाई झगड़ा सब होनी चाहिए, यही रियल में भाई बहन का प्रेम होता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप बेटर से समझ गए होंगे कि रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। लड़ना झगड़ना और मना लेना, यही है भाई बहन का प्यार। इसी प्यार को बढ़ाने आ गया रक्षाबंधन का त्योहार। आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।